अब पूरे खाड़ी क्षेत्र को आग के गोले में तब्दील होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज की जो खबर है वो ईरान के लिए कुछ ज्यादा ही बुरी साबित होने वाली है। आप सभी को पता है कि शुक्रवार के दिन अमेरिका और ईरान के सारे डिप्लोमेट्स कहां पहुंचे थे? पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर पहुंचे थे शांति वार्ता करने के लिए। अब यह शांति वार्ता कितने घंटे तक चली? लगभग 21 घंटे तक चली। अमेरिका की तरफ से शामिल हुआ था अमेरिका का उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जिसने हर एक बात को समय समय पर किसको पहुंचाया? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चचा को। यानी 21 घंटे में लगभग 10 बार ट्रंप को कॉल किया गया और हर एक बात किसे बताई गई? ट्रंप को बताई गई। अब चर्चा शुरू हुई और चर्चा में ईरान ने कई प्रकार की शर्तें अमेरिका के सामने रखी कि अगर आप ये शर्त मानते हो तो ये सीज फायर केवल 14 दिन का नहीं बल्कि लंबे टाइम तक चलेगा, युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और जिस प्रकार की शर्तें अमेरिका के सामने रखी गई, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को बहुत भयानक तरीके से गुस्सा आया। यानी कुछ शर्तें ऐसी थी जो मानने लायक थी और कुछ शर्तें ऐसी थी जो अमेरिका कभी भी नहीं मान सकता था। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने जाते जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कह दिया कि अब बहुत ही बुरा अंजाम भुगतना होगा, बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं, अमेरिका के नहीं बल्कि ईरान के आने वाले हैं। अब हुआ क्या था, पूरी जानकारी को हम बहुत ही विस्तार से जानते हैं और अब ट्रंप चचा किस प्रकार से भयानक रूप धारण करने वाला है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसे ही जेडी वेंस का यहां से जाना हुआ और उसके बाद ट्रंप चचा ने ईरान के साथ साथ चाइना तक को धमकी दी है और चाइना को धमकी दी है केवल ईरान की वजह से, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का मैप। पाकिस्तान का ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है ये है इस्लामाबाद, और इसी इस्लामाबाद को बहुत दुल्हन की तरह सजा दिया था। और यहाँ पर ईरान और अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स थे वो दोनों यहाँ पर पहुंचे थे और इस वजह से पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में शांति कायम वही कर सकता है। ये मीटिंग तो पहले से ही तय था कि कैंसिल होना है। एक तो नेतन्याहू होने नहीं देगा और दूसरा आपने एक ऐसा गलत स्थान चूज किया है कि आतंकवादियों के गढ़ में बैठकर आप शांति वार्ता करने की उम्मीद कर कैसे सकते हैं। इससे बढ़िया तो इन दोनों को वीडियो कॉल कर लेना था, है ना, तो थोड़ी बहुत बात बन भी जाती है। पाकिस्तान में आए हो आप शांति वार्ता करने के लिए, देखो तो सही। अब इस्लामाबाद के अंदर पहुंचे और ईरान ने सबसे पहले शुरुआत करी अमेरिका के सामने शर्तें रखने के लिए। अमेरिका बोल रहा है ठीक है सुनते हैं। पहली शर्त रखी ईरान ने कि अब तक आप लोगों ने जितना हमारे देश को खंडर बनाने का काम किया, क्योंकि लगातार अमेरिका और इजराइल अटैक करते रहे हैं ईरान के ऊपर, और ईरान में जितनी भी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है, पुल को नुकसान पहुंचा है, प्लांट को नुकसान पहुंचा है, उन सब की भरपाई के लिए, यानी कि युद्ध में जो हर्जाना हमें चाहिए, जितना आपने नुकसान किया है उस सब का पैसा हमें चाहिए ताकि हम मरम्मत करवा सके। ठीक है भाई साहब। जेडी वेंस ने कॉल किया ट्रंप चचा को, क्या करे भाई, भरपाई मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। ट्रंप ने बोला ठीक है, क्योंकि अभी थोड़े दिन के युद्ध में लगभग 70 लाख का खर्चा तो अमेरिका पहले कर चुका है। ये 70 लाख का खर्चा कौन सा है? केवल अमेरिकी सेना की कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट का खर्चा है ये, है ना। तो ट्रंप चचा ने बोला ठीक है भाई साहब, मंजूर है, मंजूर कर लिया। दूसरी शर्त रखी गई कि आपने अब तक जितने भी प्रतिबंध हमारे ऊपर लगा रखे हैं, यानी ईरान के ऊपर अमेरिका ने 1500 से 1700 टाइप के प्रतिबंध लगा रखे हैं, इन प्रतिबंध की वजह से ईरान कभी भी दूसरे देशों के साथ में व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी चलती है तेल की वजह से, और अगर तेल वो दुनिया को नहीं बेचेगा तो फिर पैसा कैसे आएगा, है ना। तो तेल नहीं बेच सकता, हालांकि ब्लैक में बेचता है, बेच नहीं सकता खुलेआम। इसलिए ईरान ने बोला कि जितने भी प्रतिबंध लगा रखे हैं हटा दो। ठीक है भाई, कॉल किया ट्रंप चचा को, ट्रंप ने बोला ठीक है हटा देते हैं। 2 चीजें हटा दी। तीसरा, विदेशों के अंदर जो ईरान का पैसा जमा है ना, फंसा हुआ जो पैसा है वो भी हमें रिटर्न चाहिए, वो दे दो। ठीक है भाई, ये शर्त भी मांग ली गई। चौथी सबसे प्रमुख शर्त यहां पर रखी गई थी कि भाई साहब आप जिस प्रकार से पूरे खाड़ी देश के अंदर फैले हुए हो और इसी वजह से पूरे खाड़ी देश को आपने आग के गोले में अभी से तब्दील कर रखा है, लड़ाई लड़ रहे हो। आप सभी जानते हैं कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, इराक, ईरान, सब इलाके लगभग ईरान को छोड़कर पूरे इलाके के अंदर अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं, और अगर ईरान अटैक करेगा तो सारे सैन्य अड्डे को उड़ाएगा, मतलब सारे देश युद्ध में शामिल हैं। तो खाड़ी देशों के अंदर जो युद्ध चल रहा है उसे पूरी तरीके से खत्म करो और इजराइल को बोलो कि वो हमारे ऊपर अटैक ना करे। अमेरिका ने बोला ठीक है तुम्हारा, ये बात भी हमने मान लिया। अब बात कहां फंस गई? बात फंसी थी 2 प्रकार की शर्तों पर जिसे अमेरिका मानने को इनकार करता है। अब देखिए,
अमेरिका ने बोला ठीक है, तुम्हारी जो भी शर्तें थी हमने मांग ली, अब हमारी बातें जरा सुनो। अमेरिका ने पहली बात बोली कि तुम परमाणु नहीं बनाओगे। क्या बोला ईरान वालों को कि तुमने परमाणु बनाने की कोशिश करी, वो हमें समझ आता है, अब तुम परमाणु नहीं बनाओगे। ईरान ने बोला ठीक है, हमें मंजूर है, हम कभी भी परमाणु नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटा रहे हो, हम इतनी बात आपकी रख सकते हैं, परमाणु नहीं बनाएंगे। ठीक है भाई। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बोला था कि जब आप परमाणु नहीं बनाओगे, हमारी बात को मान रहे हो, तो परमाणु बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा यूरेनियम इनरिचमेंट जो आपने कर रखा है ना, सबसे शुद्ध जो यूरेनियम होता है, जो कि आपने 60% तक शुद्ध कर लिया, और 30% और अगर आप शुद्ध करते हो तो वो बन जाएगा परमाणु। यानी कि 90% यूरेनियम इनरिच जो होता है, यानी कि शुद्ध जो होता है, उससे बन जाता है परमाणु। तो आपके पास 60% यूरेनियम की मात्रा जो भी मौजूद है, चाहे वो 400 केजी में हो या फिर 4000 केजी में, वो सब यूरेनियम किसके अंडर में चला जाएगा? अमेरिका के अंडर में चला जाएगा। भाई साहब जैसे ये बात बोली, ऐसा फील हुआ ईरान वालों को जैसे किसने खींच के चाटा लगाया हो कि हमारा यूरेनियम अमेरिका के अंडर में ऐसे कैसे हो सकता है। मना कर दिया ईरान वालों ने। ईरान वालों ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारा यूरेनियम तो तुम्हें कभी भी नहीं देंगे, ना उन बंकरों तक जाने की तुम्हें परमिशन देने वाले हैं, इसलिए माफ कीजिएगा, ये शर्त तो हम आपकी नहीं मानेंगे। अमेरिका के जेडी वेंस को आ गया गुस्सा, ट्रंप को कॉल किया। ट्रंप कहाँ बैठा हुआ था? अरे खेल देखने के लिए गया था, बॉक्सिंग वाला। किसके साथ में? उसकी बेटी के साथ में। तो वहीं से बातचीत हो रही है कि भाई भाई ऐसा ऐसा चल रहा है। ट्रंप बोला ठीक ठीक, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है भाई। पहली बात में इन्होंने मना कर दिया, बोले और भी सुनो, और क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है भाई। दूसरी शर्त यहां पर रखी गई कि आप हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बार बार बोल रहे हो ना कि हम टैक्स वसूल करेंगे, प्रति बैरल के ऊपर इतना पैसा लेंगे, प्रति जहाज के ऊपर 18 करोड़ प्लस आप लेने की बात कर रहे हो, जो कि भारतीय करेंसी में तो ज्यादा ही हो जाएगा, है ना। तो इतनी सारी चीजें आप लेने की डिमांड कर रहे हो, तो हॉर्मुज स्ट्रेट आपके पिताजी का तो है नहीं, है ना। अमेरिका वालों ने ईरान को बोला भाई आपका तो है नहीं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट आपके पास से निकलता है या प्रकृति की देन है, आपने अलग से पैसा लगा के जैसे भी ऐसे भी लगा के खुदवा के उसको तो नहीं बनाया है ना, इसीलिए पैसा नहीं ले सकते। अगर आप पैसा लोगे तो कल से इंडिया भी बोल देगा भाई हम भी हिंद महासागर में पैसा लेंगे, चाइना भी बोल जाएगा कि भाई ये जो 9 डेज लाइन गुजरती है वहां से हम भी लेंगे, फिर आगे जापान भी बोल देगा, इधर जाएं तो इजराइल बोलेगा स्वेज कैनाल मेरे पास में है, मैं भी बहुत ज्यादा पैसा लूंगा। तो हर देश लेगा। स्वेज कैनाल पे तो खैर टैक्स लगता ही है, पर दूसरे देश जिनके आसपास लगती है वो देश डिमांड कर देंगे हमें लेना है। बहरीन बोलेगा, जॉर्डन, ये सारे देश बोलेंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। ये जो तुम टैक्स लेने की बात कर रहे हो, ये तुम्हारी सरासर दादागिरी है। यहाँ किसी प्रकार का टैक्स नहीं तुमको दिया जाएगा, है ना। और इसके लिए अगर तुम हमारी बातों को एग्री करते हो तो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए रेडी हो जाओ। तो ईरान वाले तो उठ खड़े हुए ये भाई साहब, पहले परमाणु वाली बात करके बदतमीजी करी और अब आप सीधी लड़ाई वाली बात कर रहे हो। हॉर्मुज स्ट्रेट पे तो हम किसी भी हालत में पैसा लेंगे, क्योंकि अब हमारे देश को है पैसे की जरूरत, और इतना पैसा हमें चाहिए कि जितनी भी तुमने बर्बादी करी है उन सब की भरपाई हमें करना है, इसीलिए हम यहीं से पैसा लेने वाले हैं। अब इतनी सारी बातें मानने के बाद केवल फेस फंस गया था 2 चीजों पे, परमाणु और दूसरा आता है हॉर्मुज, और इस वजह से मीटिंग हो गई पूरी तरीके से कैंसिल। हो गई मीटिंग कैंसिल और जेडी वेंस उठ के वापस उड़ दिया, अपने देश की तरफ चला गया। और ये अब खबर आ रही है कि भाई साहब उसके जाने के बाद ईरान वालों को गुस्सा आया, और ईरान वालों ने जैसे अपने देश के अंदर लैंडिंग करी उसके बाद अमेरिकी एयरबेस के ऊपर कर दिया हमला। मतलब अब यह युद्ध एक बार फिर से बहुत भयानक तरीके से रूप धारण करता हुआ आपको दिखाई देगा। अच्छा, वापस हम युद्ध के पॉइंट पर लौटे, उससे पहले थोड़ा पाकिस्तान के बारे में भी सुनो। भाई साहब उसने इतना खर्चा किया है, पाकिस्तान वालों ने इस्लामाबाद टैक्स के बहुत पोस्टर लगाए जगह जगह। भाई साहब शांति दूत अगर कोई है दुनिया में तो एक है भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, है कि नहीं। ये ऐसी ऐसी चीजें बताने की कोशिश कर रहा था। और अब मुझे ये पूछना था कि वो नोबेल वाला जो कार्यक्रम शुरू किया था पाक की मीडिया ने कि हमारे यहाँ का जो आसिफ मुनीर है और हमारे यहाँ का पाक पीएम है वो तो शांति दूत हैं, उनको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो अब ये पुरस्कार मिल रहा है या फिर वापस जेब में ही है? ये पुरस्कार के लिए तो बड़े मतलब काम किए जा रहे थे, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वही पूछना था मुझे। आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि ट्रंप चचा ने शी जिनपिंग तक को यानी कि चाइना तक को धमकी दे डाली है ईरान की वजह से। हुआ क्या है, अभी तक अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका के CIA की तरफ से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करके कहा गया था कि अमेरिका और इजराइल के हमले ने ईरान के लगभग 130 एयर डिफेंस सिस्टम को कर दिया बर्बाद, तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। कुछ ऐसे हैं जिन्हें मरम्मत करके यूज किया जा सकता है, बट
ईरान कह रहा है कि अब तक हमारे पास में कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो कि बंकर के अंदर हैं। ठीक है भाई, उसको निकाल लेंगे हम। अब CIA की तरफ से दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि 130 एयर डिफेंस सिस्टम तो टूट गए हैं इनके, है ना, ये तो टूट गए हैं। पर CIA बोल रहा है कि अब हमें खबर मिली है कि ईरान की मदद के लिए चाइना सामने आया है, और चाइना डायरेक्ट जो है एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को नहीं दे रहा है, बल्कि किसी तीसरे देश के थ्रू ईरान के अंदर भेजने की तैयारी कर रहा है। और तीसरा देश आप समझते हैं, तीसरा देश कौन सा होगा? आप जरा यहाँ मैप में देखिए, तीसरा देश कौन हो सकता है जो यहाँ पर मदद कर सकता है, क्योंकि चाइना को कभी भी मना करने की औकात नहीं है इस देश की। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा पाकिस्तान, है ना, ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान में चाइना की सीमा लगती है, ये चाइना वाले यहाँ से भेजेंगे एयर डिफेंस सिस्टम, और यहाँ से होते हुए एयर डिफेंस सिस्टम बलूचिस्तान के अंदर होते हुए सीधा ईरान के अंदर पहुंचाए जा सकते हैं। और ये इस प्रकार की चाल चली जा रही है, क्योंकि काफी लंबी चौड़ी सीमा लगती है इसके साथ, पाकिस्तान के साथ में, किसकी? ईरान की। तो ब्लैक में तेल तो खरीदता ही है। और चाइना वाले जब बोलेंगे, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान वाले इन दिनों कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ ट्रंप को कंट्रोल करें और एक तरफ शी जिनपिंग को, मतलब दोनों ही लड्डू अपने हाथ में रखना चाहते हैं ये, है ना। तो ऐसी कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो CIA की रिपोर्ट ने जैसे ये बोला तो शी जिनपिंग को धमकी दे दी ट्रंप ने कि भाई तुम तुम्हारे हिसाब से रहो, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा भी लग जाएगा, तुम्हारे साथ में भी नए प्रकार का युद्ध होगा। ताइवान तुम लो ना लो, पर ये सारी चीजें जरूर हो जाएगी। अब इसी बात को लेते हुए शी जिनपिंग की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, ये पूरी तरीके से फेक है, और CIA ने जो बोला है वो भी गलत है। बाकी देखने वाली बात ये होगी कि नया एयर डिफेंस सिस्टम कब इसके पास में पहुंच जाता है। अब ये जैसे ही मीटिंग कैंसिल हुई, बेंजामिन नेतन्याहू की जो खुशी थी उसका ठिकाना नहीं था। बेंजामिन नेतन्याहू तो पहले ही सोच के बैठा था, कुछ भी करके मैं इस मीटिंग को फेल कर दूंगा, चाहे ये पास कर भी देना, मैं फेल कर दूंगा। और अब बोला था कि ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ है ना ईरान और लेबनान गाजा वाजा वाला, ये पूरी तरीके से जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहेगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया कि अब मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूं, और प्रोग्राम वो बहुत धमाकेदार चलने वाला है, और लेबनान के अंदर भी पटाखे बहुत जोर शोरों से फूटने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि ट्रंप चचा पहले नेवल युद्ध शुरू करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका के कुछ वॉरशिप वहां से निकले हैं, जो कि ये समुद्री माइनिंग जो बिछाई थी ना ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में, वो भूल गया है बिछा के कि कौन सी जगह पे बिछाए और कैसे उसको निकाले। बिछाना आता है, निकालना नहीं आता है। और इस वजह से अमेरिका के वॉरशिप यहाँ पर पहुंचे हैं, और इस वजह से यहाँ से समुद्र की माइनिंग हटाने का काम शुरू हो चुका है कि जल्द से जल्द इनको निकाला जाए, क्योंकि किसी भी समय किसी भी जहाज को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और कोई भी जहाज यहाँ से फूट जाएगा। आप सभी को मैं बता दूं, अगर मैं हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करूं तो हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर माइनिंग बिछाई है। आपने जमीन की माइनिंग देखी होगी ना, जिसपे किसी का भी पैर अगर लग जाए और वो वहां से हटे उससे पहले वो फूट जाता है, उसी प्रकार की माइनिंग समुद्र में बिछा दी थी। ट्रंप इसको हटाने की तैयारी कर रहा है। और अब ट्रंप आप सभी जानते हैं कि पहले धमकी दे चुका था कि पाषाण युग में पहुंचा दूंगा, सभ्यता मिटा दूंगा, और वह सभ्यता को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया गया था। 14 दिन अमेरिकी सेना को मिला था युद्ध की तैयारी के लिए। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ट्रंप चचा युद्ध को खत्म करता है या फिर एक बार फिर से भयानक तबाही शुरू करता है, क्योंकि कोई देश अगर अमेरिका के सामने झुकने के लिए रेडी ना हो तो वो बहुत बुरा बन जाता है। इसकी जगह आप भारत को ले लीजिए। आप सभी जानते हैं ना, मोदी जी बिल्कुल झुके नहीं है, किसके सामने? ट्रंप के सामने। और इसी वजह से ट्रंप को अब मोदी कहीं ना कहीं पसंद नहीं है। बाकी पाकिस्तान का PM और मुनीर झुक गए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ट्रंप को तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अगर कोई देश इसके सामने झुक जाए, और झुकने के बाद ये बोल दे कि भाई ये चाहिए, तो वो मान भी ले एक बार। ये उकसाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ईरान वालों के सामने बोला था ना ट्रंप ने कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दो, तो ईरान वाले मजा ले रहे थे कि हॉर्मुज स्ट्रेट की चाबी गुम गई है, कहाँ से खोल दे। मतलब आप देखो किस हद तक ये अमेरिका के ट्रंप को चिढ़ा रहे हैं। ये पहले सन की है, और अगर ये चिढ़ गया तो बहुत भयंकर तरीके से तबाही मचाने का काम कर सकता है। और ये बात खुद कही थी किसने? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु के जो कार्यक्रम के अभी वर्तमान में जो प्रमुख है, उन्होंने भी कहा था कि ट्रंप सन की है, उसको पहले से उसका खिसका हुआ है, और ज्यादा ना खिसकाओ। और अब तो गुस्सा ज्यादा ही आ रहा होगा कि मेरी बात तो मानी नहीं है। और अब आप देख सकते हैं कि एक ऐसा भयानक मंजर यहाँ शुरू हो सकता है, क्योंकि युद्ध तो होना तय है, जिस प्रकार से ईरान ने बात नहीं मानी है। बाकी आप क्या सोचते हैं अमेरिका के ट्रंप चचा को लेकर, आप जरूर से लिखिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो कर लीजिएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा। अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी ID मिल जाएगी, है ना।
तो आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप जनरेटिव AI सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट पिन कर रखा है, उस पर जाके टैप कीजिएगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालना है और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी100 कोड का इस्तेमाल आपको करना होगा, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।